अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोडियम कैप्सूल के बारे में। अमोडियम कैप्सूल क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल, ये किस मरीज़ को इस्तेमाल करनी चाहिए और किस मरीज़ को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो हम तफसील के साथ बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो 266 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। हम बात कर रहे हैं अमोडियम 2 mg कैप्सूल के बारे में। ये आसानी मार्केट से मिल जाता है। इसकी पैकिंग में 12 रुपये 5 कैप्सूल होते हैं। ये कैप्सूल का क्या फ़ायदा है, ये कैप्सूल बेसिकली दस्त को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर बार बार पखाना आने की सूरत में इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। पेट की बेचैनी रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आंतों की हरकत को सुस्त करके, मिसाल के तौर पर ये कैप्सूल जब हम इस्तेमाल करते हैं ये तो पेट की आंतों की हरकत को सुस्त करती है, उस वजह से पखाना आना कम हो जाता है और तकलीफ़ कम हो जाती है। तो इसका मेन मकसद पखाने आने को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिनको बार बार पखाना आना स्टार्ट हो जाता है तो उनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद कौन से साइड इफ़ेक्ट मुतासर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो आम से साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। मुंह का खुश्क हो जाना, कब्ज़ हो जाना, चक्कर आना, बाज़ औक़ात उल्टी या पेट भारा भारा महसूस होना, तो ये इसके आम से साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट मुतासर हों तो उसी टाइम डॉक्टर के साथ रजू करें, क्योंकि अगर यही थोड़े थोड़े मसाइल ज़्यादा होने से पहले आप डॉक्टर के साथ रजू करें और डॉक्टर की हिदायत और मशवरे के बिना इस कैप्सूल को इस्तेमाल ना किया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि इस कैप्सूल की क्या खुराक लेनी चाहिए और कितनी खुराक लेनी चाहिए। पहली बार इसके 2 कैप्सूल इस्तेमाल करें। जब आप इसको खाना स्टार्ट करें तो इसके 2 कैप्सूल लें, उसके बाद आप इसका एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इसके 6 से 8 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसके कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप उससे ज़्यादा इसके कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप डॉक्टर की हिदायत और मशवरे के बिना इस कैप्सूल को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट मुतासर हो सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात की अमोडियम कैप्सूल के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे मेडिकल इन्फो 266 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।